आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि स्कॉलरशिप के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से आते हो या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी से हो और गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कॉलरशिप दी जाती है 9 से लेकर के 12 के बीच में, इसके लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, क्योंकि प्रोसेस पहले से बिल्कुल बदल चुका है, तो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर हमें सर्च करना है स्कॉलरशिप यूपी। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब अभी गवर्नमेंट ने ओटीआर रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको सबसे पहले तो करना होगा, तभी आप स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो भर पाओगे। तो उसी का एक पार्ट है। सबसे पहले तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ओटीआर पंजीकरण करें का, हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पेज में आपको नीचे की तरफ आना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वर्ग या जाति का समूह का सिलेक्शन करने का, जहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग या फिर सामान्य वर्ग। तो अगर आप एससी कैटेगरी से आते हो तो अनुसूचित जात सेलेक्ट करना है, एसटी कास्ट से हो तो अनुसूचित जनजात सेलेक्ट करना है, अल्पसंख्यक वर्ग से हो यानी कि माइनॉरिटी कैटेगरी से हो तो आप इसे सेलेक्ट करोगे। सामान्य वाले हैं तो यहाँ पर जो सामान्य ही लिखा है इसे आपको सिलेक्शन करना है। और इसके बाद में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। एक कैप्चा कोड दिखेगा, ये जो कैप्चा कोड है जैसा है, अगर कैपिटल के अंदर दिख रहा है तो कैपिटल में, जो चीज़ें स्मॉल में है सेम आपको फिल करना है और जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड दिखेगा दोबारा से, इसको दर्ज करना है, वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना जैसे मैंने किया है तो आधार नंबर को दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। तो कैप्चा कोड दर्ज करना है, सबमिट की टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर का ऑप्शन दिखेगा। तो हम आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और 12 डिजिट का आधार नंबर दर्ज करने के बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। ओटीपी आएगा आपके फ़ोन पर, यहाँ पर दर्ज करेंगे, सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। एक सिक्योरिटी पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपने इससे पहले कभी भी डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको सेट करना होगा। अदरवाइज यहाँ पर पहले से जो पिन आपने सेट कर रखा है वो दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। इन केस आप अपना जो पिन है वो भूल चुके हो तो फॉरगेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पर फॉरगेट भी कर सकते हो अगर पहले से सेट है। मेरे केस में मैंने 6 डिजिट का अपने मर्जी का एक पिन सेट कर लिया है। डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हम डिजी लॉकर के अंदर एक्सेस हो चुके हैं। आप देखोगे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट को शेयर करने का ऑप्शन मिलता है। तो आधार का जो डेटा है वो हमें डिजिटल तरीके से शेयर करना होगा। तो हमने आधार का सिलेक्शन किया है। डिपार्टमेंट कौन है तो यूपी स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट होने वाला है। यहाँ पर हम अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारा डेटा था, हमारी फोटोग्राफ, हमारा नाम, पता, ये सारी इंफॉर्मेशन फेच होकर के आ चुकी हैं। अब यहाँ पर आपको वेरीफाई ई-केवाईसी डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपने जो मोबाइल नंबर पहले दर्ज किया था उस पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पर आपको दर्ज करना है और वेरीफाई ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी से कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन मांगी जाएंगे, जिसमें कि आपको अपने पिता का नाम यहाँ पर दर्ज करना है, अपनी माता का नाम दर्ज करना है। इसी के साथ में आपको अपनी जो गूगल की मेल आईडी है यहाँ पर आपको जीमेल आईडी इंटर कर लेना है। कैप्चा कोड दिखेगा, सेम दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने जो यूटीआर नंबर है वो जनरेट होकर के आ चुका है। नए जो स्कॉलरशिप के लिए जो भी लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बगैर इसके आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। तो अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर है हमें नोट करके अपने पास में रख लेना है। ये काफ़ी अहम है, कई जगहों पर इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। आगे का जो फॉर्म है भरने के लिए अब आपको होम पेज पर आना है। आपको स्टूडेंट्स की एक टैब दिखेगी जिस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आप सभी की जो भी सोशल कैटेगरी है, जैसे कि आप एससी, एसटी, जनरल कैटेगरी से हो तो आपको पहला वाला जो सेक्शन दिया गया है इसे आपको सेलेक्ट करके यहाँ से अप्लाई करना है। इसी के साथ में अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपको यहाँ पर ये जो सेकंड वाला ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई करना है। और कोई माइनॉरिटी है तो उसे यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करके अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के लिए भी आप देखोगे कि इसके अंदर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि आपको प्री मैट्रिक यानी कि फ्रेश जो रजिस्ट्रेशन है प्री मैट्रिक के अंदर उनको अप्लाई करना है, जो 9 या फिर 10वीं के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसी के साथ में पोस्ट मैट्रिक यानी कि 11वीं या फिर 12वीं के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के ऑप्शन पे उन लोगों को क्लिक करना है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई अन्य कोर्स अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करके अप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे अभी, जैसे कि 9वीं या फिर 10वीं के जो स्टूडेंट है वो कैसे अप्लाई करेंगे उसका प्रोसेस देखने वाले हैं। तो जो भी सोशल कैटेगरी है, जैसे कि हमारी ओबीसी कैटेगरी है तो हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आगे का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आप सभी से ओटीआर नंबर मांगा जाता है। तो ये जो ओटीआर नंबर जो हमने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया था यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। इन केस अगर आप ओटीआर नंबर भूल भी जाते हो तो उसको फॉरगेट करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, आप इसको दोबारा से फॉरगेट कर सकते हो। सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आगे का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा।
जहाँ पर आप सभी से कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, जैसे कि आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है। इसके बाद में शिक्षण संस्थान की एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, यानी कि आपका जो स्कूल कॉलेज है उसकी जो लिस्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगी। जिस भी स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको यहाँ पर उस स्कूल या कॉलेज का जो नाम है सिलेक्शन करना है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़ करके इसका सिलेक्शन करना है, तो धर्म ऑटोमेटिक सिलेक्शन होकर के आ जाएगा। अब आपको एक अपना जो पासवर्ड है वो सेट करना है, यानी कि आगे का जो फॉर्म है भरने के लिए एक पासवर्ड की आपको जरूरत होगी, जो कि आप अपने मर्जी का पासवर्ड रख सकते हो। आपको 6 से 12 अंकों के बीच में ही कोई पासवर्ड सेट करना है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके का आप पासवर्ड रख सकते हो। दोबारा से पासवर्ड यहाँ पर इंटर करके आपको कंफर्म करना है। ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया इसको सेम दर्ज करना है और प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन स्लिप मिली है, सबसे पहले तो इसको आपको प्रिंट कर लेना है या फिर पीडीएफ के अंदर अपने फोन या कंप्यूटर के अंदर सेव करके रख लेना है। अब आगे का जो फॉर्म है भरने के लिए हमें होम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि अभी तक का जो भी फॉर्म आपने भरा है, इन केस आपने ये जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है इसके अंदर कोई मिस्टेक कर दी है, जैसे कि स्कूल कॉलेज का नाम या फिर अन्य कोई इन्फॉर्मेशन आपने गलती से गलत इंटर कर दी है, तो इसको दोबारा से आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ओटीआर जो रजिस्ट्रेशन है उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दर्ज करी है, जैसे कि आधार के जरिए एथेंटिकेशन किया, माता पिता का जो नाम दर्ज किया, उसके अंदर कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैंने सही तरीके से पूरा रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, होम के ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्टूडेंट के सेक्शन में ही आना है। पहले हमने न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक किया था, अभी हमें लॉगिन फ्रेश के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगर आप 9वीं या फिर 10वीं के अंदर पढ़ाई कर रहे हो तो प्री मैट्रिक सेलेक्ट करना है, या फिर अगर 11वीं या फिर 12वीं के अंदर हो तो पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करना है। और अदर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है अदर दिन वाला, इसे सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि हम 9वीं या फिर 10वीं के स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन दिया गया प्री मैट्रिक का, इस पर सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को आगे का जो फॉर्म है भरने के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। ओटीआर नंबर उसी पर प्रिंटेड था, वो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और इसी के साथ में आपको अपना जो पासवर्ड है यहाँ पर दर्ज करना है। कैप्चा कोड दिखेगा, इसको सेम यहाँ पर दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि रजिस्ट्रेशन हो करके हम फॉर्म के अंदर लॉगिन हो चुके हैं, जहां पर आप देखोगे कि इस फॉर्म के अंदर स्टेटस के सेक्शन में जितने भी स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अब हमें क्या करना है, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का एक फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो वर्तमान स्कूल है जहाँ पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो, उस स्कूल या कॉलेज का जो नाम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। कक्षा में प्रवेश की तिथि, यानी कि जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिस भी डेट को आपने फीस जमा करी, तो उस पर मेंशन होगा, आपको यहाँ पर दर्ज करना है। बोर्ड का जो पंजीकरण क्रमांक है, अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है यूपी बोर्ड के अंदर या फिर अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से पढ़ रहे हो, उसका रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, आपको नंबर मिल चुका है, तो आपको दर्ज करना है। अगर नंबर नहीं मिला है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सारे ऑप्शन मिलते हैं। जिस भी बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हो आपको सिलेक्शन करना है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप सभी से मांगा जाएगा, लेकिन ये जो डिटेल है केवल उन्हीं लोगों को दर्ज करना है जिन्होंने 8वीं के बाद में अपना जो स्कूल है वो चेंज किया है। यानी कि अगर आप सेम स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहे हो तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर यानी कि टीसी नंबर, उसका जो दिनांक है ये आपको दर्ज करने की जरूरत नहीं। अगला सेक्शन मिलता है 8वीं का, जहाँ पर 8वीं कब आपने उत्तीर्ण करी है, सबसे पहले तो उस ईयर का सिलेक्शन करना है। और विद्यालय का जो नाम यहाँ पर मांगा जाता है तो आपके मार्कशीट पर प्रिंटेड होगा, यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है। इसी के साथ में अपने एरिया का जो पिन कोड है, जहाँ पर भी आपका स्कूल है उसका जो पिन कोड है आपको दर्ज करना है। और यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिखेगा सेम यहाँ पर दर्ज करना है। मैं प्रमाणित करता हूँ, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसके अंदर जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। अब हमें होम की टैब पे क्लिक करना है, तो फॉर्म के अंदर आप दोबारा से आ जाओगे, देखोगे कि एक स्टेप अभी जो हमने कंप्लीट किया है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आवेदन पत्र को संशोधित करें, लेकिन इस पर हमें क्लिक नहीं करना है। बीच में हालांकि ये मेंशन किया गया है, लेकिन हमें यहाँ पर क्लिक करना है आय एवं जाति प्रमाणीकरण है, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने जो ऑप्शन आएगा जहां पर आपको अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है उसकी जो डिटेल है यहाँ पर दर्ज करना है। तो हम अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है उसका जो सबसे पहले आवेदन प्रपत्र संख्या है वो दर्ज करेंगे, प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि इनकम सर्टिफिकेट जो बनेगा वो पिता के नाम से या फिर माता के नाम से, जो भी घर का मुखिया है जो काम करता है उसके नाम से बनेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनकम का सोर्स केवल माता पिता के पास में होगा। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो इसीलिए माता पिता का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो मांगा जाता है। कई लोग अपना सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तो ऐसे में आपको यहाँ पर नहीं लगाना है। आप ऑनलाइन प्रोसेस से भी अपना इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हो। इसका वीडियो मैंने सेपरेट बना रखा है। यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिखेगा इसको सेम दर्ज करना है और गेट डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो गवर्नमेंट के पोर्टल से हमारा जो इनकम सर्टिफिकेट है जनरेट हुआ, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाएगी। हमारी जो इनकम है फैमिली की वो यहाँ पर दिखाई जाएगी। हमें वेरीफाई इनकम डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से इनकम सर्टिफिकेट को हमने वेरीफाई कर लिया है। अगला पेज आप सभी के सामने आएगा जहां पर आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र है उसकी जो डिटेल है वो वेरीफाई करना है, जिसके अंदर आप सभी को अपना जो जाति प्रमाण पत्र आपने बनवाया है, ये जाति प्रमाण पत्र स्टूडेंट के नाम से बनेगा। तो आपको यहाँ पर उसका जो प्रमाण पत्र संख्या है,
क्रमांक संख्या है वो आपको दर्ज करना है, कैप्चा कोड दर्ज करना है, गेट डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये भी इन्फॉर्मेशन फेच होकर के आ चुकी है। सब कास्ट यहाँ पर मेंशन करी गई है। वेरीफाई कास्ट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि अब हमने ये सारे स्टेप कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि प्रमाणीकृत है तो आधार नंबर डालें, ये जो है ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन हो चुका है। आप सभी के सामने अगला ऑप्शन आएगा, जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने प्रिंट आउट लेने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। इसको आपको प्रिंट करना है। ये जो फॉर्म आपने भरा है इसको एक बार अपने स्कूल के द्वारा इसको वेरीफाई ज़रूर कर लेना है कि इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन दर्ज करी गई है कोई सृष्टि तो नहीं है। अगर गलती से कोई गलत चीज़ आपने इंटर कर दी है, उसके अंदर कोई चेंजेस करना है, तो जो पहले ऑप्शन मैंने दिखाया था जो क्लिक करने के लिए आवेदन पत्र को संशोधित करें, फिर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके आना है और अपना जो प्रमाण पत्र है उसके अंदर जो भी आप करेक्शन करना चाहते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने आवेदन करते वक्त भरी है उनको आप दोबारा से सुधार भी सकते हो। सारी चीज़ें सुधार करने के बाद में आपको फॉर्म को फाइनल लॉक करना होगा। फाइनल लॉक करने के बाद में यहाँ पर ये जो पावती स्लिप है जो संस्था के अंदर जमा होगी, इसको आपको प्रिंट ले लेना है और ये जो प्रिंट आउट है आपको अपने स्कूल कॉलेज के अंदर सबमिट करना है। तो देखा तरीके से हम स्कॉलरशिप के लिए खुद से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि अभी OTR रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो सभी को फॉलो करना है। बाकी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो रह गई है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, ऐसे ही यूजफुल वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।